अर्थात अपने प्रारब्ध को स्वीकार करना। हम तो नहीं जानते ना हमारा प्रारब्ध कैसा है, हमारा किया हुआ पुण्य फल कितना है, हमारा किया हुआ पाप फल कितना है, हम कितने दुष्कृत किए हैं, कितने सुकृत किए हैं, हमें तो पता है नहीं। किंतु विधाता के पास तो समस्त लेखा जोखा है। हमारे ही इन कर्मों के आधार पर हमें वो भोग प्रदान करेंगे। विधान की ओर से हमें भोग मिलेगा तो मिलना ही मिलना है। उसको हमें बिना संकोच किए, बिना कोई विचार किए स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा अपना किया हुआ है ना, अपना उपजाया हुआ। अब कोई आम का बगीचा लगाता है, कोई नीम लगाता है, कोई बबूल लगाता है, जो जैसे लगाए उसके परिणाम उस हिसाब से प्राप्त होगा ना। कोई पेड़ बबूल के आम कहाँ थे हो। यदि कोई बबूल का बगीचा लगाया अपने घर के आसपास तो उसके तो कांटा मिलना ही मिलना है, कांटा चुनना ही चुनना है। आम का यदि पेड़ लगाया हो तो उसे फल मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं। तो हमने जो कर्म किया है, जैसा हमने प्रारब्ध सृजन किया है, वैसा तो हमें परिणाम प्राप्त होना ही होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। उसे हमें स्वीकार लेना चाहिए, बिना कोई सोच विचार बनाए अपने प्रारब्ध को, अपने विधान को हमें स्वीकारना चाहिए, आनंद पूर्वक स्वीकारना चाहिए कि हमारा किया हुआ है। इसके लिए ठाकुर को नहीं कहना चाहिए कि आप मेरा दुख दारिद्र हरण कर लो, मेरा वो तो हरण होगा जिस दिन हमारा भोग पूरा हो जाएगा, उस दिन हरण होगा। जिस दिन हमारा सुकृत का उदय होगा, अपने आप हर ओर अनुकूलता बनने लग जाएगी। जब तक हमारा दुष्कृत का प्रभाव रहेगा तब तक प्रतिकूलता मिलेगी, दुख कष्ट भोगना ही पड़ेगा। उसको कोई बेच सकता है? रात होती है, अंधेरा छा जाता है, कितनी असुविधाएं होती है। फिर एक समय होता है ऐसा जो रात बीत जाती है, फिर सूर्योदय होता है, प्रकाश चारों ओर विद्यमान हो जाता है और हम निश्चिंत हो जाते हैं, आनंद होता है, चिड़िया चहकने लगती है, फूल खिलते हैं, सारी प्रकृति अपने अपने कार्य में सब जुट जाते हैं। यह तो प्रारंभ है। जैसे रात का अंधेरा भी हमें झेलना पड़ता है और झेलते झेलते स्वतः पुनः वह अंधेरा छट जाता है, फिर से प्रकाश विद्यमान हो जाता चारों ओर। दिन का आनंद लेने लग जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, भय रहित हो जाते हैं। आते ही यह जैसे क्रम है, वैसे ही जीवन में सुख दुख का आना जाना यह क्रम है। हमारे प्रारब्ध अनुसार जब सुकृत का उदय होता है तो अपने आप सुखमय जीवन, हर प्रकार से अनुकूलता युक्त जीवन हमें उस समय मिलता है। और यदि हमारा दुष्कृत उदय का समय हुआ रहता है तो अनुकूल भी प्रतिकूल हो जाता है। किंतु जो बुद्धिमान जन है वो इसमें न तो विचलित होते हैं न उद्विग्न होते हैं। बहुत संकट का समय आ गया, दुख का समय आ गया, विचलित हो गए, अथवा बहुत ही सुख का समय चल रहा है, एकदम मानो उद्विग्न है, किसी को कुछ मानते नहीं, अपने को ही सब कुछ मानते हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं, ऐसे वैसे नहीं।
यह बुद्धिमानों का काम नहीं होता है। ज्ञानी जन ऐसा नहीं विचारते, दोनों को ही समभाव से स्वीकार करते हैं। सुखे दुखे समो भूत्वा लाभा लाभो जया जयो, दोनों को ही वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम दिन और रात को समभाव से स्वीकार करते हैं। रात हो जाए, अंधेरा हो जाए तो उसके लिए क्या मनोतियाँ मनाने लग जाते हैं देवताओं के पास। ये हे देवता, ये रात का अंधेरा छाट दो, ये दूर हो जाए। नहीं, समभाव से उसको सह लेते हैं, यह जानते हुए कि अभी फिर इसके बाद तो दिन होना ही है। जो कार्य बाधित हुआ अभी से फिर दिन आने के बाद निष्पादित हो जाएगा, सब काम फिर होगा। एकदम सहज रहते हैं, स्वाभाविक रहते हैं। वैसे ही सुख दुख में, अनुकूल प्रतिकूल में, लाभ हानि में, मान अपमान में, सब में एकदम समबुद्धि हुए रहना चाहिए साधकों को। इसी को ऐसी रहने जो रह लेने को क्या नहीं कहा जाता है। सर्वशक्ति में समझ उनको पता होता है कि हम दुख में हैं तो फिर सुख भी आएगा ही। अथवा हम सुख में चल रहे हैं तो भी मन उद्विग्न न हो कि हम ऐसे हैं, देखो फिर भी यह सोचना चाहिए कि है कितने समय का, फिर तो आगे दुख होना ही होना है। उसकी तैयारी करके चलें। जैसे रात में हम कुछ करें उसके लिए पहले से तैयारी करके रखते हैं, पता होता है कि अंधेरा हो रहा है, अंधेरा में किस भांति कार्य करेंगे, उसकी तैयारी पहले से करके रखते हैं ना। तो वैसे ही हर प्रकार से हम सुख और दुख दोनों को झेलने के लिए समान रूप से तैयार रहें। चूंकि विधान जो है अदृष्ट भी नाम दिया है। अदृष्ट जिसे हम देख नहीं सकते, हम जान नहीं सकते,